नमस्कार दर्शकों, चाहे बाली हो, कर्ण हो या राम हो, शोषण हमेशा बड़े पुत्र का ही होगा। त्रेता युग में राम हो या भरत हो, वनवास बड़े पुत्र राम को ही जाना पड़ता है। द्वापर युग में कर्ण हो या अर्जुन हो, बलि हमेशा बड़े पुत्र की ही दी गई है। इतना ही नहीं, बड़े पुत्र का तो वध तक भी किया गया है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सच है। बाली बड़ा था, इंद्र का पुत्र था, सुग्रीव सूर्य का पुत्र था और छोटा था। इसीलिए सूर्यवंशी भगवान राम ने बड़े भाई बाली का वध किया और छोटे भाई सुग्रीव से मित्रता ही की। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 8 के पश्चात 7वीं और 8वीं चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनिसठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जेही, ताके बधू बधे कछु पाप न होगी। यानी छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे और पत्नी तथा पुत्री, ये सब चारों कन्या के समान होती हैं। इन चारों पर जो भी कुदृष्टि डालता है, उसका वध करने में किसी प्रकार का भी कोई पाप कभी नहीं लगता। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और इस घटना को तार्किकता की कसौटी पर परखने का प्रयास करते हैं। बाली के जन्म या उत्पत्ति के संबंध में जो पौराणिक कथा मिलती है, अध्यात्म रामायण के अनुसार वह घटना इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे। ध्यान अवस्था में उनके आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। ब्रह्मा जी ने उन आनंद अश्रुओं को अपने हाथ में लेकर पृथ्वी पर उसको डाल दिया। उनके अश्रुओं के पृथ्वी पर पड़ते ही एक अत्यंत ही विकराल वानर उत्पन्न हुआ। इस विकराल वानर का नाम ऋक्षराज था। कालांतर में भ्रमण करते हुए एक दिन ऋक्षराज को जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए वह एक बावड़ी पर गया। बावड़ी के पानी में उसको अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को दूसरा वानर समझ करके ऋक्षराज उस पर हमला करने के हेतु बावड़ी में कूद गया। वहां पर दूसरा वानर न मिलने पर ऋक्षराज बाहर निकल आया, लेकिन उसके बाहर निकलते ही वह ऋक्षराज एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर एवं रमणीय थी। उसके केश अत्यंत ही आकर्षक एवं मनमोहक थे। उसके वह केश सहज ही पुरुष को अपने पास में जकड़ लेते थे। उसी के परिणाम स्वरूप परपुरुष उस पर आकर्षित होने का उद्धत हो जाता था। उसी समय आकाश मार्ग से इंद्र देवता उधर से जा रहे थे। पहले पहल जब इंद्र देव की दृष्टि उसके स्त्री के केशों पर पड़ी तो केशों की सुंदरता पर आकर्षित और मंत्रमुग्ध होने के कारण इंद्र कामक्षीण हो गया, यानी उसका वीर्यपात हो गया। इंद्रदेव का वीर्य उस रमणीय स्त्री के केशों अर्थात बालों पर पड़ा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। वेणी के केश यानी बालों पर इंद्र का काम क्षीण होने और उसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री के गर्भवती होने के कारण उस बालक का नाम बाली पड़ा। यानी केश अथवा बालों से उत्पत्ति होने के कारण ही उस बालक का नाम बाली पड़ा, जिसका जन्म होने पर इंद्र ने उसको श्रीमाला भेंट करके उसके गले में पहनाई। उसी के कारण से बाली सदैव अजय रहा, जिससे बाली की उत्पत्ति हुई थी। जबकि सुग्रीव की उत्पत्ति ऋक्षराज के स्त्री स्वरूप की ग्रीवा पर सूर्य के काम क्षीण हो जाने के कारण हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाली के पिता का नाम इंद्र था, जबकि सुग्रीव के पिता का नाम सूर्य था। सूर्य और सुग्रीव और बाली के पिता अलग अलग थे, तो दोनों भाई भाई कैसे हो सकते हैं। अब हम आपको इस घटना के सामाजिक पक्ष की ओर लेकर के चलते हैं। इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। कुंती कर्ण और अर्जुन दोनों की मां थी। मां एक होने और पिता अलग अलग होने के बावजूद दोनों एक साथ न रह सके।
यही हाल बाली और सुग्रीव के मामले में भी हुआ। बाली और सुग्रीव दोनों पूरे जीवन अलग अलग ही रहे, जिस कारण से कर्ण और अर्जुन पूरे जीवन अलग अलग रहे। यानी बड़ा भाई दोनों ही मामलों में दोनों ही जगहों पर षड्यंत्र का शिकार बने। दोनों में ही भगवान विष्णु के अवतार यानी कृष्ण और राम का योगदान रहा। आज भी हम इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कोई संतान हो और वह दूसरी शादी कर ले या पत्नी आ जाए तो पहली संतान के साथ हमेशा पक्षपात होता ही है, चाहे वह स्वयं भगवान राम ही क्यों न हो, चाहे वह सतयुग हो, चाहे वह त्रेता हो, चाहे वह द्वापर हो या कलयुग हो। यही जीवन का शाश्वत सत्य है कि शोषण हमेशा बड़े पुत्र का ही होता है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि ज्येष्ठ संतान यानी बड़े संतान या बड़े पुत्र के साथ हमेशा से ही पक्षपात आज तक होता ही आया है, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, चाहे राम हो, चाहे बाली हो, चाहे कर्ण हो, सबके साथ पक्षपात हुआ। यदि आप इस विषय पर अपनी कोई स्वतंत्र विचार या टिप्पणी रखते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य ही अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा पेज को लाइक जरूर करें। ओम श्री माधवाय नमः।